नमस्कार। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे से बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। उसने कहा, सोचकर बताओ ऐसा क्या है जो मैंने इस जीवन से नहीं लिया या जो मैंने इस संसार से नहीं लिया। और मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया मेरा नाम, लेकिन वो मेरा नाम तो मुझे इसी जीवन में इस संसार ने दिया है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन वो भी तो मैंने इस संसार से लिया है। मेरा खानदान, वो भी मैंने इस संसार से लिया है। मेरा ऑक्यूपेशन, मेरी पढ़ाई, जो मेरे पास मेरा घर है, जो मेरे पास मेरा हॉस्पिटल है, या मेरा परिवार, या मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मुझे इस संसार से मिले हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरी सोच, लेकिन अगर मैं देखूं तो जो मेरी सोच है वो भी तो जो मैंने इस संसार में एक्सपीरियंस किया उसी से इन्फ्लुएंस है। जो मैंने पढ़ाई की उससे मेरी सोच इन्फ्लुएंस हुई। मैं जिन लोगों से मिला उन्होंने मेरी सोच को इन्फ्लुएंस किया। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा अपने आसपास, जो मैंने इस संसार में एक्सपीरियंस किया, उस सब की वजह से ही मेरी सोच बनी। इवन जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस भाषा के अंदर मैं विचार करता हूँ, वो सारा कुछ भी तो इस संसार से लिया है। फिर ऐसा क्या है जो मैंने इस संसार से नहीं लिया? अगर मैं गहराई से सोचूं तो अगर मैं अपने नाम को हटा दूं, अपनी डिग्री को हटा दूं, अपने धर्म को हटा दूं, अपनी उम्र को हटा दूं, अपने प्रोफेशन को हटा दूं, जो मेरा सोशल स्टेटस है मैं उस चीज़ को हटा दूं, ये सब तो सिर्फ मेरी एक इमेज का पार्ट है। तो बचती है मेरी सोच, मेरे विचार। लेकिन वो विचार हैं, वो भी तो इस संसार से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर मैं उस सब को भी छोड़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मैं एक ध्यान की अवस्था में जाता हूँ, और उस ध्यान की अवस्था में मेरे साथ होते हैं मेरे एहसास, मेरी फीलिंग्स, या आप ये कह सकते हैं मेरा स्वभाव, जो मेरी अपनी बीइंग है। कई लोग इसको चेतना का रूप भी देते हैं, कई लोग इसको अंतरात्मा का रूप भी देते हैं। लेकिन अपनी चेतना और अपनी अंतरात्मा के अनुभव के अंदर जाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने स्वभाव के अंदर महसूस करें। जो आपका स्वभाव है, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? जब आप अपने स्वभाव के अंदर होंगे तो आप अपने अंदर एक हार्मनी, एक ब्लिस की स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके अंदर कि आपका शरीर, आपकी सेंसेस, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी बीइंग, ये प्योरली एक हार्मनी के अंदर, एक ब्लिस की स्टेट के अंदर, एक अद्भुत जॉय और एक फ्रीडम की स्पेस के अंदर होती हैं। जो आपका स्वभाव है उसको आपके भाव के साथ डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। जो एक छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, वो एक फ्रीडम की स्पेस के अंदर होता है। वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल खुलकर एक्सप्रेस करता है। जब बच्चा खुश होता है वो खुशी से बोलता है। जब बच्चा गुस्से में होता है तो वो अपना गुस्सा भी बिल्कुल खुलकर व्यक्त करता है। जब उसका रोने का मन करता है तो बच्चा रोकर भी दिखाता है। इसलिए बच्चा एक फ्रीडम को तो एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो एक बैलेंस स्टेट के अंदर नहीं होता। वो एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है, खुशी और दुख के बीच के अंदर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे कंडीशन किया जाता है, हमें ट्रेन किया जाता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पब्लिकली रोना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम सोसाइटी में एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर या एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर करना तो जान जाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद अपने आप से कट जाते हैं। हमें यह तो मालूम है कि कैसे बातचीत करनी है, लेकिन हम खुद वास्तविकता में कौन है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। और यही हमारी एजुकेशन का, हमारी कंडीशनिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ी कमी है। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि हम अपने खुद के स्वभाव को ज़्यादा अच्छे से पहचान सकें, ना कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दें और अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाए। हमारी ट्रेनिंग, हमारी डेवलपमेंट ये होनी चाहिए कि हमने बाहर से अपने आप की जो एक इमेज बनाई है उसके परे जो हमारी अंदर की बीइंग है हम उसको पहचानें। और उसको पहचानने का तरीका है कि आपने स्वभाव को पहचानें कि आपकी रियल नेचर क्या है। जो आपकी रियल नेचर है वो आपने इस जीवन से, इस संसार से नहीं ली, वो आपकी अपनी है और वही आपका असली स्वरूप है। आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं मेडिटेशन के टाइम पे,
जब आप गहन ध्यान के अंदर जाते हैं। आप उसका एक्सपीरियंस तब भी ले सकते हैं जब कुछ पल के लिए आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं। आप उसका एहसास तब भी ले सकते हैं जब आपको महसूस होता है कि आप अपने दिल की गहराई में उस जगह पे हैं जिसे आप अपना डीपर होम कह सकते हैं। आप अपना असली घर महसूस कर सकते हैं। उस पल के अंदर आपका स्वभाव क्या होता है, आपकी बीइंग किस प्रकार की होती है, उस चीज को पहचाने, वही आपका असली स्वरूप है। बाकी सब सिर्फ शोर है। तो इस शोर से परे खुद को जानने का तरीका यह है कि अपने स्वभाव को पहचाने। धन्यवाद।